औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन का वजूद हक़ है, जिनका वजूद हक़ है, कुरान शरीफ में जिनका ज़िक्र है, इसलिए हमें जिनके वजूद से इनकार नहीं होना है, हमें जिनके वजूद को मानना है। जिनके वजूद से इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि जिनका वजूद के ज़िक्र का वजूद का ज़िक्र कलाम पाक में है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में जिनका ज़िक्र किया है, इसलिए हमें जिनके वजूद को मानना है। लेकिन मैं जिस टॉपिक की बात करना चाहता हूँ कि जिन किसी पर सवार नहीं होता, जिन किसी को बीमार नहीं करता, जिन किसी को पागल नहीं करता, तमाम जिनज़दा लोग दिमागी मरीज़ होते हैं। तमाम जिनज़दा लोग दिमागी मरीज़ होते हैं, उन पर जिन सवार नहीं रहता। उनका दिमाग के माहिर डॉक्टरों से इलाज कराना चाहिए। जिनज़दगी कोई चीज़ नहीं, जिनज़दगी की हमें बिल्कुल नफ़ी करनी चाहिए। जिनज़दगी एक वाहिमा है। एक मैं मिसाल देता हूँ, एक लड़का एक खंडर के पास से गुज़र रहा था। एक वीरान सा खंडर था, उसके पास से गुज़र रहा था, जिसके उस खंडर के मुतालिक मशहूर था कि वहाँ जिन रहते हैं। वो लड़का बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया जिन वह उस खंडर के पास गुज़रते वक्त। और उसके बाद वो जब घर पहुँचता है तो उसकी तबीयत ख़राब थी। वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, लड़खड़ाती हुई उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मौलवी साहब को बुलाया गया। लोग समझे कि इस पर जिन सवार हो गया है। मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम कौन हो? तो उस लड़के ने जिन के तरह कहा कि मैं एक जिन हूँ, मैं इस खंडर के बाहर बैठा हुआ था। वो लड़का वहाँ पर गुजरा और इस लड़के ने मुझे ठोकर मार दी, मुझे तकलीफ़ पहुँची, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मौलवी साहब बोले छोड़ दो भाई, बेख्याली में उसने तुम्हें ठोकर मार दी तो छोड़ दो। लेकिन वो कहता रहा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे सज़ा दूंगा। तो मौलवी साहब ने फिर झाड़ फूँक शुरू किया, जैसे कि आमतौर पर होता है। कुछ पढ़ के उसके कान में पड़ा हुआ तेल डाला, अगरबत्ती की धूनी दी और फिर पड़ा हुआ पानी फूंक के उसको दिया पीने को और फिर छड़ी से पिटाई की। उसके बाद उस लड़के को पिटाई के बाद वो जिन भाग गया और यानी वो लड़का मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहाँ पर जिन होता तो वो लड़का उस लड़के को क्यों कहता कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा, उसने मुझे ठोकर मार दी, मुझे तकलीफ पहुँचे। अगर उसको वो बदला लेना ही था तो बार बार ये जिक्र क्यों कर रहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, लड़के को मार बैठता, घूसा मार के दांत तोड़ देता, उसको उठा के पटक देता, उसका टांग तोड़ देता, उसका गला दबा देता, उसे जान से मार देता। लेकिन तो कुछ नहीं कर रहा, कहते मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कोई बदला लेता है? किसी को तकलीफ होती थी ऐसे ही बोलता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बल्कि अपना बदला ले लेता है। जिनको किसने रोका था बदला लेने को? बात यह है कि वहाँ पर कोई जिन था ही नहीं। वो लड़का खंडर के पास से गुजरते हुए बेहद खौफज़दा हो गया था और एक दिमागी बीमारी ट्रांस एंड पोजेशन सिंड्रोम नामी बीमारी में मुब्तला हो गया था। ये बीमारी में लोग एक दूसरी शख्स को अपना लेते हैं और उसी से बातें करते हैं। तो लड़का भी ऐसे ही कर रहा था और वो जानता था कि उस बार मौलवी साहब आते हैं। जिन से बहुत खौफज़दा हो गया था, तो जानता कि मौलवी साहब आते हैं, पढ़ते फूकते मारते पीटते हैं, तो जिन डर से भाग जाता है। उसके साथ भी यही सब काम किया गया। तो उसके लाशऊर में जो जिन का खौफ बसा हुआ था उससे वो आज़ाद हो गया और वो अच्छा हो गया। और दूसरी मिसाल मैं देता हूँ कि लड़की 16 साल 17 साल की लड़की छत पर जाती है, अपने घर के छत पर जाती है, शाम के वक्त 5-6 बजे सूर्य गुरूब होते वक्त जाती है और बेख्याली में उसका बाल खुल जाता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और खौफज़दा होकर ऊपर से नीचे उतरती है, लड़खड़ाते हुए कदमों से नीचे उतरती है। लोग पूछते क्या हुआ? तो वो जिन के तरह कहती है ये लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं ऊपर से गुजर रहा था, मैंने इस लड़की को देखा, मैं इस पर आशिक हो गया, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब आए, बोले तुम क्यों शादी करना चाहते हो? बोले लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं इससे शादी करूँगा। मौलवी साहब खुशामद करते हैं, तुम आग से बने हो, ये लड़की मिट्टी से बनी है, तुम इससे कैसे शादी कर सकते हो? लेकिन वो जिन नहीं मारता, मुसलसल यही कहता रहता मैं इससे शादी करूँगा, मैं इससे शादी करूँगा। आखिर मौलवी साहब अपना वही पुराना हरबा इस्तेमाल करते हैं, उसको कान में तेल पड़ के देते हैं, पड़ा हुआ पानी पिलाते हैं, नाक में अगरबत्ती का धूनी देते हैं, फिर पिटाई छड़ी से करते हैं, तो ये लड़की ठीक हो जाती है। अगर मैं ये कहता हूँ अगर लड़की के जिन की खुशामद नहीं की जाती, लड़की के वालिद
अगर जिन को कहते ठीक है मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम लड़की के जिस्म से बाहर निकलो और इंसानी नौजवान की शक्ल इख्तियार करके सामने एक कुर्सी पड़ी हुई है उस पर तुम बैठो और शादी की तजवीज़ रखो, मैं उसे मान लूँगा और मौलवी साहब को बुला कर तुम्हारे उसे निकाह पढ़ा दूँगा। या फिर उसको कहते कि ए कमबख्त जिन, मैं अपनी शादी तुम्हारी बेटी से कर दूँगा, लेकिन तुम्हें इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है तुम उसको यहाँ मत रखो, तुम उसको उठा कर ले जाओ, अपने घर ले जाओ कि जंगल पहाड़ वीराने में जहाँ पर तुम्हारा घर है, कोई खाई में जहाँ पर तुम्हारा घर है, उसको उठा कर ले जाओ और वहाँ निकाह पढ़ा के उससे शादी कर लो। क्या वो जिन उसकी बात सुनकर क्या वो नौजवान की शक्ल में लड़की के अंदर से निकल के किसी नौजवान की शक्ल में कुर्सी पे बैठ जाता, या वो उस लड़की को लड़के के वालिद की हुक्म सुन के वो लेके चला जाता? सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि वो अगर वो जिन था वो इतना शरीफ जिन था कि लड़की से के बारी से इजाज़त मांग रहा था। क्या वो इतना शरीफ था मैं इससे शादी करना चाहूँ, मुझे इजाज़त दे। और उसके बाद अगर कहा जाता कि तुम बाहर निकल कुर्सी पे बैठो और इंसान नौजवान की शक्ल में मैं शादी कर दूंगा, या तुम इसको लेके चले जाओ अपने जंगल पहाड़ वीरान खाई में वादी में कहीं लेके चले जाओ, वो इससे शादी कर लो, क्या हो जाता है? लड़की उठा के ले आता? नहीं, हरगिज़ नहीं। वहाँ पर जिन था ही नहीं, ना वो जिन नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर होकर कुर्सी पर बैठता, ना उसे उठा के ले आता, तो वहाँ पर जिन था ही नहीं। वो लड़की दिमागी खलल का शिकार थी, वो लड़की तमाम बातें खुद से कह रही थी। वो बचपन से उसको बताया गया था खूबसूरत लड़की जब छत पे जाती है शाम के वक्त तो ऊपर से शाह जिन की सवारी गुजरती है, कोई खूबसूरत लड़की होती है उस पर आशिक हो जाता है, और वो नीचे आ जाता है उस पर आशिक हो जाता है और उस पर सवार हो जाता है। उसके बाद मौलवी साहब आते हैं, झाड़ फूक करते हैं तो जिन भाग जाता है। ये तमाम बातें उसके लाशऊर में बसी हुई थी। जब उसके साथ ये तमाम वाक़या पेश आया, जब वो लड़की छत पे गई और बेहद खौफजदा हो गई, ट्रांस एंड पोजीशन सिंड्रोम नामी बीमारी में मुब्तला हो गई, तो उस बार नीचे आती है और उसके साथ वो तमाम वो वाक़या होता है। मौलवी साहब आते हैं, झाड़ फूक करते हैं, पिटाई करते हैं, तो वो लड़की जैसे अपने बचपन में अपने खाला को, अपनी फूफी को, अपने अड़ोस पड़ोस में और दूसरी लड़कियों को, जवान लड़कियों को देखी थी, उसके साथ तमाम वाक़या पेश आता है, तो वो लड़की ठीक हो जाती है। क्योंकि उसके लाशों में बसा हुआ था। इस तरह होता है, खूबसूरत लड़की पे जिन आशिक हो जाते हैं, उसके बाद जब मौलवी साहब की पिटाई से जिन भाग जाता है। तो उसके साथ भी हुआ, मौलवी साहब उसको पिटाई की गई तो उसका दिल से डर खौफ निकल गया और वह लड़की ठीक हो गई। यही है, जब कुरान हदीस से जिनसदगी साबित ही नहीं, जब कुरान और सही हदीस से जिनसदगी साबित ही नहीं, तो हम ये कैसे मान लें कि जिनसदगी होती है? एक सच्चे पक्के मुसलमान को कभी भी जिनसदगी पर यकीन नहीं करना चाहिए। जिनसदगी का अक़ीदा एक बातिल अक़ीदा है, एक फासिद अक़ीदा है। तमाम जिनसदा लोग दिमागी मरीज होते हैं, उन्हें दिमाग के माहिर डॉक्टरों से इलाज कराना चाहिए। ये इस तरह सोचना, जिनसदगी पर यकीन करना एक गुमराही है। इससे लोगों को इससे बचना चाहिए, मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि जिनसदगी कुछ नहीं है। कुरान हदीस से, सही हदीस से जिनसदगी साबित ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम नहीं दिया कि तुम इस तरह जिनों को छुड़ाया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया जिन छुड़ाने की तमाम अहादीस ज़ईफ़ और मौजू हैं। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे और गौर फिक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।